नानाशास्त्रविचारनेकनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। हरे कृष्णा। तो आज हम जो चौथा श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया पहले श्लोक में कि किस प्रकार के 6 वेग हैं, उनका हमें दमन करना सीखना है, किस प्रकार उनको भगवान की सेवा में लगाना है हमको। उसके बाद 6 ऐसी चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं और भक्ति का विनाश कर सकती हैं। उन 6 चीज़ों को हमने डिस्कस किया और कल हमने चर्चा किया था कि 6 जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, भक्ति प्रसिद्ध्यति, अगर उन 6 चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जीवन है भक्ति का, उसमें प्रगति होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो और आज हम चर्चा करेंगे भक्तों के एसोसिएशन में, भक्तों की संगति में हमें कैसे संग करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या एक्टिविटी करनी है। जो 6 ऐसी चीज़ें जो प्रीति के लक्षण हैं। तो ये श्लोक है चौथा, इस प्रकार है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। इसका जो अनुवाद है उस प्रकार है। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 6 प्रीति के लक्षण। ये क्या है? 6 प्रीति के लक्षण है। षड्विधिं प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के बीच में आदान प्रदान के बीच में जो किए जाने वाले ये 6 लक्षण प्रेम के हैं। एक होता है 2.5 अक्षर प्रेम के, है ना, हमने मूवी देखी होगी या सुना होगा, 2.5 अक्षर प्रेम के। तो बट ये हैं 6 लक्षण प्रेम के, है ना। सो इतना कहना काफ़ी नहीं होगा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या जरूरी है? ये 6 लक्षण होने चाहिए उनके बीच में। जहाँ ये 6 लक्षण है वहाँ प्रेम है। तो केवल ये कोई भावनात्मक विषय नहीं है प्रेम, जिस प्रकार हमने कल भक्ति के बारे में जाना, कोई भावनात्मक नहीं है। तो अगर हम किसी भक्त से, भगवान से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर इन 6 लक्षणों का आदान प्रदान होगा, और लक्षण होंगे तो वहाँ प्रेम होगा। तो कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है, सारे रसों के भंडार हैं, परम नियंत्रक हैं। उनके साथ अगर संबंध जताने की बात आती है तो इतना आसान काम नहीं होता है। इतने बड़े सब कुछ है उनके पास, उनको क्या देंगे हमें? लेकिन उनके पास कोई नहीं जा सकता है, अप्रोचेबल नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट की तरह, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इतने बड़े आदमी हैं, उनके साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे? बहुत कम मिलते हैं या मिलने का मौका ही नहीं मिलता है या मिल ही नहीं सकते पूरे जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको संतुष्ट करना भी कठिन है। सोचो, जिसके 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में है, उन पे कोई जाके क्या इंप्रेशन डालेगा, है क्या क्या दिखाएंगे उनको, क्या क्या बताएंगे, क्या बात करेंगे उनसे? सब कुछ उनके पास है। तो कृष्ण को अप्रोच करना कठिन है, तो भक्ति कैसे होगी? भगवान ने आसान तरीका बनाया कि भक्तों को अप्रोच हम आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा आसान है, बहुत सरल है। और भक्तों के साथ संग करने की कला आत्मसात कृष्ण के साथ होगा तब कभी होगा। लेकिन अभी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है? भक्तों के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ये 6 लक्षण कभी भगवत धाम में जाके हम भगवान के साथ भी उनका प्रयोग करेंगे। ये भी एक इस्कॉन का पर्पस है ना। ये इस्कॉन का उद्देश्य है कि ये 6 जो प्रीति के लक्षण हैं भक्तों के बीच में, उनके लिए फैसिलिटीज इस्कॉन के द्वारा दी जाए। तो ये 6 प्रीति के लक्षण हमने अभी बताए आपको। क्या है? ददाति प्रणति गृह्णाति, उपहार देना, उपहार स्वीकार करना,
और गुह्यम आख्याति प्रक्षति, अपने बारे में बताना, दूसरों को अपने हृदय रिवील करना, दूसरे के बारे में सुनना। और पांचवा है भुंक्ते भोजते चैव, कि भोजन स्वीकार करना और दूसरों को प्रसाद देना। तो आपके जीवन में अभी फिलहाल इन 6 तरह के आदान प्रदान आपने कभी किए हों किसी भक्त के साथ, और आपका कुछ अनुभव रहा, उसके बाद क्या होता है? अगर ये 6 तरह के आदान प्रदान इनमें से कोई भी हमने किसी भक्त के साथ पिछले दिनों में किया हो और उसका हमें कुछ अनुभव हो, कुछ रियलाइजेशन है, तो कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे कि अगर हमने किसी भक्त के साथ ऐसे कुछ आदान प्रदान किए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा या बेकार लगा, तो क्या अनुभव रहा है आपका? अगर 6 तरह के आपने ये प्रीति के लक्षण जो हमने बताए, अगर किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से आपने अनुभव क्या रहा आपका, कोई बताना चाहेगा? किसी को प्रसाद दिया हो, किसी ने आपको प्रसाद दिया हो, या आपने किसी को गिफ्ट दिया हो, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो, आपके सामने आकर किसी ने हृदय रिवील किया हो, या आपने कुछ गुह्यतम चर्चा की हो, तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या हुआ? इसलिए हमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे मतलब आते हैं डिवोटीज, घर पर आते हैं, हम इनवाइट करते हैं उनको, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब तब हम बातें भी शेयर करते हैं उनके साथ, वो भी अपनी बातें बताते हैं और मतलब कृष्ण भक्त मतलब चर्चाएं करते हैं उसमें, मतलब बताते हैं वो कुछ पास टाइम्स बताते हैं भगवान के, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है उसमें ना। और उसमें लगता भी है कि हम और मतलब डिवोटीज को इनवाइट करें, वो अलग अलग कथाएं सुनाएं, और जो भी डिवोटीज आते हैं घर पे मतलब कुछ ना कुछ अलग ऐसी चीजें बताते हैं, मतलब भगवान के बारे में भी और अपने बारे में भी, मतलब बहुत अच्छा इससे रियलाइजेशन होता है कि हम भी वो चीजें आगे करें और हम भी वो चीजें आगे सुनाए, मतलब किसी को ना, जब हम मिलते हैं किसी से तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। ये तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे क्या हमारे जीवन में फर्क पड़ता है? या कुछ ऐसी चीज होती है, हम जैसे हम किसी व्यक्ति से ये आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ मतलब क्या फर्क पड़ता है उसके बाद फिर अगर हम करते हैं तो? जैसे मतलब बात करते हैं वो अपनी, जैसे बताते हैं जैसे भक्ति कैसे कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो भी हम अपनी लाइफ में मतलब करते हैं इम्प्लीमेंट कि हम भी करें वो चीज साथ में ना, कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सके उनसे। जैसे वो बताते हैं कि हम मंगला आरती मॉर्निंग में करते हैं जैसे, या कुछ भी हम रीडिंग इतना टाइम में करते हैं, या आप ये बुक रीड करना जैसे बताते हैं, तो वो चीज करते हैं, तो वो हमारे लिए भक्ति में एक प्रोग्रेस वाली चीज होती है कि ठीक वो है, हमें प्रोग्रेस करने का चांस मिलता है उसमें। ठीक है, थैंक यू। रूपानुगा गौरांकु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं तो एक तो उत्साह बढ़ता है भक्ति में करने का, कि जैसे वो कर रहे हैं उस तरीके से हम भी उनका अनुसरण करते हुए हम कर सकते हैं। दूसरा, कई बार जब हम डिवोटीज को घर पे प्रसादम के लिए इनवाइट करते हैं तो उनको प्रसादम पवाने के बाद जब एक सेटिस्फेक्शन, अलग सी फीलिंग होती है, तो हमेशा ये रियलाइजेशन रहती है कि शायद भगवान को ऑफर करते हैं तो पता नहीं भगवान हमारा उसको ऑफरिंग को एक्सेप्ट कभी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी त्रुटियां की होती हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त आके, वैष्णव आके घर पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, there might be a chances that Krishna also accepted this offering. ठीक So है। एक ऐसा अनुभव भी। अच्छा अनुभव है। सो जब हम इन 6 चीज़ों को करते हैं तो ये हैं, जैसे मैंने बताया, प्रीति के लक्षण है। सो एक सेकंड, माता जी कुछ लिख रही हैं। Radhi Pratinadi, in my so far experience, I have realized. ठीक है। सो जब हम इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो उनका पर्पस, जैसे मैंने बताया, पर्पस क्या है कि अगर हम 6 लक्षणों करेंगे तो हमारे जो बीच के संबंध हैं वो सुधरेंगे, है ना? हमारे बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे। तो संबंध सुधारने के लिए, अपने आपस में संबंधों को प्रेममय बनाने के लिए हम 6 चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। किसी को प्रसाद देते हैं, प्रसाद बुलाते हैं, तो क्या है, सर्व कर रहे हैं, जिससे हमारे संबंध सुधरेंगे एक्चुअली। तो इस श्लोक में पहले बताया जाएगा कि क्या एसोसिएशन क्या होता है, जो भक्तों का संघ है
वो होता क्या है, उसके बाद किस प्रकार इस संग हम कर सकते हैं, फिर बताया जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए अगर ऐसा हम संग करते हैं, और उसके बाद बताया क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है इसमें, ऐसा हम संग कर रहे हैं तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं इसमें, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे भक्तों का संग करने से ऐसा लगता है जैसे मंदिर डेली मंगल आरती से लेक्चर तक रहती हूँ, तो जो भक्त भक्ति में थोड़ा डीप है, उनके अंदर जो मैं भक्ति में देखती हूँ कि हाँ ये चीज मुझे भी फॉलो करना चाहिए, इससे भक्ति में मैं भी आगे जा सकती हूँ। तो वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मंदिर में रोज डेली जाने से जो डीप भक्तों का हम भक्त संग करते हैं तो थोड़ा भक्ति में हमें ना और ज्यादा हेल्प मिलता है प्रभु, और फिर हमें आनंद भी आता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। सो क्या क्या चैलेंज हमारे जीवन में आएंगे और उन चैलेंजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है उनको, तो ये आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार हम रुक्मिणी माता की कथा सुनते हैं कि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी जो शादी है वो शिशुपाल के साथ तय हो जाती है, और रुक्मिणी ने क्या किया कि उनकी शादी को जो उनके साथ तय कर दिया, और फिर लेकिन रुक्मिणी की इच्छा क्या थी, रुक्मिणी माता की इच्छा थी कि वो किससे विवाह करें, वो कृष्ण से ही विवाह करें, उनकी ये इच्छा थी। तो रुक्मिणी ने क्या किया, ददाती प्रति गृह्णाति, है ना, ददाती किसके साथ, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण को क्या दिया, एक पत्र दिया, पहला प्रेम पत्र, है ना, कि क्या दिया कि कृष्ण के हाथ में जाकर देना है। तो ब्राह्मण इतना शुद्ध था, उन्हें कृष्ण को लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रेम पत्र के साथ भेजा तो किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए, तो ऐसा उन्होंने उनको भेज दिया कि कृष्ण का द्रवित हो गया हृदय, और कृष्ण ने पढ़कर फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार वो रुक्मिणी को बचाने के लिए, उनका हरण करने के लिए जाते हैं। तो जीव भी चाहता है भगवान के साथ संबंध बने हमारा, हम भी चाहते हैं भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन भक्त क्या है, वाया मीडियम है ना, माध्यम है। भक्त जो है क्या है, मीडियम है, उनके थ्रू ही हम भगवान का अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि कृष्ण के और भक्तों के साथ आदान प्रदान हम करें, तभी हमारा जो जीवन में सफलता है उसको हम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। एक बार परम पूज्य राजन महाराज से पूछा गया कि क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू वांट टू गो, तो क्या करना चाहिए, अगर हम गोलोक धाम जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जैसे जिस प्रकार हम अमेरिका जाते हैं तो अमेरिकन बन जाते हैं, अमेरिकन की तरह कार्य करते हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उसी प्रकार अगर हम गोलोकियन जाना चाहते हैं, गोलोक जाना चाहते हैं तो हमें गोलोकियन बनना पड़ेगा। गोलोकियन क्या है कि जिसके साथ हमारी समस्याएं चल रही हैं, जिसके साथ हमारी ईर्ष्या द्वेष है, क्योंकि गोलोक में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो जिसके साथ हमारा पंगा चल रहा है उसको बिना बताए प्रेम से उसकी सेवा कर सकते हो तो धाम जा सकते हो। तो अगर आपका योग्यता है कि जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल ईर्ष्या है, बिल्कुल तिरछी नजरों से हम देखते हैं, अगर उसकी हम बिना बताए प्रेम से सेवा कर सकते हैं तो हम धाम जाने के लिए योग्य हैं, तो हम गोलोकियन है। सो टफ है थोड़ा, है ना, लेकिन हम जिससे हमारी ईर्ष्या है या द्वेष है उसकी सेवा करना थोड़ा टफ है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। जिनके साथ संबंध अच्छे हैं एटलीस्ट हम उनसे शुरुआत कर सकते हैं। इतने अच्छे भक्त हैं बट हम योग्य संबंध स्थापित करने से चूक जाते हैं। इतने सारे भक्तों का समाज हमारे आसपास रहता है, लेकिन हम उनसे उतना अच्छा संबंध नहीं बना पाते हैं समहाउ। इससे क्या होता है, भक्त के समाज में एक सोशल कल्चर बन के रह जाता है, कोई वैष्णव कल्चर नहीं बनता, एक सोशल कल्चर, हरे कृष्ण बोल दिया, हरे कृष्ण, सब आ रहे जा रहे हैं बस सामाजिक रूप से, लेकिन एक प्रेम का जो हृदय का आदान प्रदान है वो नहीं हो पाता, हृदय से प्रेम नहीं कर पाते हम, एक वैष्णव कल्चर नहीं बन पाता है, क्योंकि हमने सीखा नहीं है कि कैसे जब भक्त मिले तो हमें कैसे उनसे आदान प्रदान करना है, कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, क्या पूछना है, क्या करना है, वो हमने कभी सीखा नहीं था। सो हमें वैष्णव को प्रधानता देते हुए सोशल कार्य करने हैं, वैष्णविज्म ऊपर रखना चाहिए और कार्य हमारे सोशल करने चाहिए। तो कैसे करने हैं वो इस श्लोक में हम डिस्कस करते हैं। तो चलो प्रभात पर्पण में दो चीजें हैं डिस्कस करते हैं इसमें कि किसके साथ संग करना है और किसके साथ संग नहीं करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके साथ ये कार्य करने हैं, कहाँ पर करने हैं, कैसे करने हैं और क्यों करने हैं।
तो जवाब प्रभुपाद जी इस तरह में देते हैं। तो भक्तों के साथ करने हैं, जैसे बिजनेस बढ़ाना है हमको, बिजनेसमैन है हम एक्चुअली, तो उन्हीं का हम संग करेंगे, है ना। कहाँ पर करेंगे? भक्तों का ISKCON के अंदर करेंगे। और कैसे करेंगे? जैसा संग, जैसी इच्छा होगी भगवद गीता में, तो वैसे करेंगे। तो ददाती, तो उनको हम हरिनाम दे सकते हैं, है ना। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम जिसको मिलते थे क्या देते? हरिनाम देते थे। हरे कृष्ण बोलो, गौर हरि बोलो एक्चुअली। तो सारे समाज के लोगों को, भक्तों को कैसे बनते हैं? हरिनाम देकर। बट हरिनाम की महिमा के बारे में नहीं बताना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक अपराध है, अगर किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं तो वो एक अपराध है, वो नहीं समझेगा। तो क्या कर सकते हैं? केवल हरिनाम देना है उसको, महिमा नहीं बतानी, केवल हरिनाम देना है। तो प्रतिगृह्णाति, आतुर उत्सुक रहना चाहिए, कैसे प्राप्त करें भक्ति में आगे बढ़ने को, है ना। कैसे हम हरिनाम को लें। गुह्यम आख्याति, हृदय शेयर करना, कृष्ण कॉन्शियस में आगे कैसे बढ़े हम, ऐसे प्रश्न पूछना सीनियर डिवोटी से। भुंगते भोजते चैव, संडे फीस्ट है, प्रसाद लोगों को खिलाना, बांटना और दूसरों से स्वीकार करना है। तो ये 6 प्रकार हुए हैं। तो ये क्यों करने हैं? 4 कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहला है कृष्ण कॉन्शियस सक्सेसफुल, आपकी जो कृष्ण भावनावित है वो सक्सेसफुल रहे, उसमें सफलता प्राप्त करो। दूसरा, समाज में शांति रहे, कलह मचा हुआ है, तो अगर ये आदान प्रदान किए जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा। फ्रेंडशिप, एक संबंध स्थापित करेंगे, फ्रेंडशिप कर सकें। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से संबंध स्थापित कर लिया, फ्रेंडशिप कर लिया, अब अर्जुन क्या है? कृष्ण के कंधे पर पैर रख रहा है ना। और पारदर्शिता संबंधों में आ सके। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से हमें ये आदान प्रदान हमको करने चाहिए। तो हमने फ्रेंडशिप की नहीं, अभी सीखा ही नहीं है कि कैसे आदान प्रदान करना है। तो श्रद्धा होगी तो पहले 3 श्लोक हम फॉलो करेंगे, और श्रद्धा टिकाए रखने के लिए साधु संग करना पड़ेगा हमको, कि श्रद्धा को हम टिकाए रखें। और साधु संग कैसे करना है वो हम 4, 5, 6 श्लोकों में डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। तो किस प्रकार संग करना है? संगति किसके द्वारा होती है? केवल फिजिकल प्रेजेंस, केवल शारीरिक रूप से हम किसी के साथ हैं तो उसको हम संग नहीं कहते, है ना। जहाँ पर 6 चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है तब उसको संग माना जाता है। जिस प्रकार हम बस ट्रेन में कई बार कोई व्यक्ति हमारे बगल में आके बैठ जाता है, लेकिन 2 घंटे की ट्रैवलिंग थी, ना वो बोला ना हम बोले, कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, तो हमने संग किया, लेकिन वो संग नहीं है, वो एसोसिएशन नहीं है, वो संग हमने नहीं किया। और हमारी चेतना को दूसरों के विचार, वक्तव्य, व्यवहार के द्वारा प्रभावित होने देते हैं, तो संग लेना उसको बोलते हैं। अगर मान लो संग लेना मतलब हमने किसी का संग लिया, कैसे पता पड़ेगा? हमने उसके विचारों को लिया, उसके व्यक्तित्व को लिया, उसके व्यवहार को लिया, अपने जीवन में उतारा, तो उससे प्रभावित हो गए हम, इसका मतलब हमने संग लिया। अगर हमें संग देना है तो अपने इन चीज़ों से उसको प्रभावित करना है। तो जब दूसरों की चेतना को प्रभावित करें तो उसको संग कहते हैं। जब किसी कार्य के माध्यम से आप दूसरों की चेतना को प्रभावित करने में संभव हो पाते हो तो उसको बोलेंगे हाँ हमने संग दिया उसको। तो ये है आर्ट ऑफ एसोसिएशन, संग करने की कला, है ना। कि कहाँ पर कौन सी शक्ति प्रोजेक्ट करनी है, कहाँ पर कितनी शक्ति लगानी है। वी कैन सी, हम लाइफ में देख सकते हैं श्री प्रभुपाद जी के कि किस प्रकार प्रभुपाद जी वरिष्ठ भक्तों के साथ डील करते थे, किस प्रकार साथ के भक्तों के साथ डील करते थे, किस प्रकार कनिष्ठ भक्तों के साथ उनकी डीलिंग थी। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना शायद हम बुक रीडिंग करके भी नहीं सकते जितना कि हम प्रैक्टिकली आचार्यों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। सो ये था कुछ परिचय जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और अब हम जो प्रभुपाद जी परपट लिख रहे हैं उसको पढ़ेंगे एक्चुअली। तो पहले पहला तात्पर्य का पहला जो पैराग्राफ है पढ़िए आप उसको। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ये बताते हैं, कवि मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तात्पर्य, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्य को करना चाहिए। यह कार्य 6 प्रकार के होते हैं। 1, भक्तों को दान देना। 2, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। 3, भक्तों से अपने मन की बात कहना। 4, उनसे भगवान की गुह्यम सेवा के विषय में प्रश्न पूछना।
5 भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा 6 भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्यातिक प्रेक्षति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों को के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंगते भोज्यते चेव कहलाता है। प्रभु जी और पढ़ना है? ठीक है माता जी। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो गुह्यम आख्याति प्रक्षति का मतलब है कि अनुभव भक्त बताता है और जो कनिष्ठ भक्त सीखता है, तो इसको गुह्यम आख्याति प्रक्षति बोलते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इसके बाद कि ये कुछ नया नहीं है ना। जो 6 प्रीति के लक्षण हैं, ये कुछ हम नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी होता आ रहा है और बाहर के लोग भी इनको अच्छी तरह से करते हैं। इसको प्रभुपाद जी जो 2nd पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं डिटेल में। पढ़िए 2nd पैराग्राफ। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी। निकुंज विलासिनी माता जी। कृष्ण प्रभु जी कहाँ गया पेज? प्रभु जी पेज नंबर क्या है? 47। यहाँ तक, सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरण, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में शील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात संतो वृते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु क्योंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ हमारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा प्रलपित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मत से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है। भगवत गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामहा। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावना ठीक है मत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो प्रभुपाद जी पहले उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं ये हम कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पहले से ही प्रभुपाद जी व्यापारी वर्ग का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर व्यापारी भी है तो भी वो इन्हीं 6 प्रकार के आदान प्रदान करता है अपना बिजनेस करने के लिए। या भौतिक संसार में हम कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो ये 6 प्रकार के आदान प्रदान आप आराम से देख सकते हो, तो कुछ नया नहीं है। और इस्कॉन की स्थापना भी इसीलिए हुई है कि हम 6 प्रकार के आदान प्रदान उसके अंदर करें एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि केवल हम बुद्धिशियन
करते हैं केवल धन से बिल्डिंग, वो सब है ना, धन आता है बिल्डिंग बन रही है उससे। तो जिस प्रकार का आदान प्रदान चला, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के बीच आदान प्रदान की सुविधा इस्कॉन के द्वारा दी जा रही है, प्रपात कह रहे हैं यहाँ पर। सो क्या ऐसा हो रहा है कि कितना पावरफुल है कि कृष्ण भावना में जो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई है उसको भी विकसित कर सकता है, अगर हम इस 6 तरह के आदान प्रदान हम कर रहे हैं, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा। अगर हम भक्तों की संगति करते हैं और आदान प्रदान करते हैं तो हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में है कृष्ण भावनामृत, जो भक्ति लता भक्ति है, वो सोई हुई है अभी कृष्ण प्रेम, लेकिन उससे क्या होगा, वो जागृत हो जाएगा। तो जो लाइफ हमारा प्रोग्राम है हमारा, वो भी इसी वर्ष पर आधारित है, ददाति प्रति गृह्णाति, है ना, कि ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स। तो जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं वो धन देते हैं और मिशन के लिए, और हम उनको क्या दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं और अदर गिफ्ट्स दे रहे हैं कि जिससे वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ें। वही हमें आख्याति प्रक्षति, कि अपने जो माइंड है, अपने मन को दूसरे का रिवील करना। तो लाइफ मेंबर्स अपने मन को हमारे सामने आगे क्या करते हैं, रिवील करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और वी आर डिस्क्लोजिंग आवर माइंड टू देम, है ना। हम अपना जो प्लान है कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने का, जो हमारी शैली है, आगे प्लानिंग है, वो हम उनके साथ डिस्क्लोज करते हैं। भुंगते भोजते चैव, कि ऑफरिंग प्रसाद, है ना, और दे आर इन्वाइटिंग अस, वो हमें इन्वाइट करते हैं अपने घरों में प्रसाद पाने के लिए, और हम भी उनको प्रसाद टेम्पल में देने के लिए इन्वाइट करते हैं। तो लाइफ मेंबर प्रोग्राम जो है पूरा इसी पर बेस्ड है, इन 6 सिद्धांतों पर, जिस प्रकार हमने पहले डिस्कस किया। पहले 4 श्लोक मध्यम अधिकारी के लक्षण बताते हैं, तो कैसे हमारी प्रगति होगी, उत्तम भक्तों का संग करके। मध्यम अधिकारी की उन्नति कैसे होगी, प्रगति, जब वो उन्नत भक्तों का संग करेगा। सो हमें भी ऐसे भक्तों का संग अरेंज करना चाहिए, सीनियर डिवोटीज का, और वहाँ पर 6 प्रकार के आदान प्रदान के साथ करने चाहिए। तो अपने आप आध्यात्मिक इच्छाएं आती हैं, भौतिक, है ना, इच्छाएं धीरे धीरे चली जाती हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भौतिक इच्छाएं चली जाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं आए, तो भक्तों का संग करेंगे, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी हमको। तो भौतिक संसार में हम देखते हैं कि संबंधों में लोग क्या चाहते हैं, फीलिंग, है ना, अनुभव चाहते हैं कि हाउ आई फील। भौतिक संबंधों में क्या होता है, आजकल हम देखते हैं इतने सारे संबंध बिगड़ते हैं, वो क्यों, कि वो चाहते हैं कि मुझे कैसा लगता है इस संबंध में, हाउ आई फील। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी भौतिक संसार में जो फिल्मों में जो सॉन्ग्स बने हैं, जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं, तो 2 प्रकार के सॉन्ग होते हैं, उनमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि जब मैं प्रेम करता हूँ तो मुझे कैसा लगता है ना, और दूसरा जब वो प्रेम नहीं होता है तो दुखी होता हूँ तो क्या लगता है, कैसा लगता है। तो इन 2 चीज़ों का वर्णन आप देखोगे मैक्सिमम जो गाने हैं उनमें इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया, मतलब हाउ आई फील, मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं। क्योंकि लोग जो है फीलिंग्स पर आधारित जीवन जीना चाहते हैं। तो ये भौतिक विचारधारा है कि हमें कैसा लगता है, दैट इज भौतिक विचारधारा। लेकिन आध्यात्मिक क्या है, अपने जो एक्शंस हैं, जो अपने कार्य हैं, वो मायने रखते हैं, है ना। तो जो प्रेम है वो कोई फीलिंग नहीं है, इट्स अ वर्ब, इट्स अ एक्टिविटी। वो क्या है, एक कार्य है, एक क्रिया है। तो प्रेम व्यक्त करने वाले कार्यों से प्रेम बढ़ता है। तो जब हम 6 चीजें करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बीच में जो प्रेम है बढ़ेगा। तो एक्ट फर्स्ट, फील लेटर, है ना। पहले हम कार्य करें, बाद में उसका अनुभव, भावनाएं हमारे हृदय में आएंगी अगर हमने सही तरह से कार्य किया है तो। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड जो है, फर्स्ट एक्ट, है ना, फील फर्स्ट देन एक्ट, है ना। पहले अनुभव करते हैं फिर एक्शन करेंगे हम, फिर क्रियाएं करेंगे। तो भौतिक संसार का बिल्कुल, जो आध्यात्मिक संसार, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार रामायण में कथा आती है एक, कि सीताराम में एक बार झगड़ा हो जाता है ना। तो आपस में बातचीत नहीं हो रही, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, राम सीता आपस में रूठ गई हैं सीता जी। लेकिन अब एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। कर्तव्य नहीं है, जैसे हम पुराने जमाने में भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे बातचीत नहीं करते थे, सारी चीजें नहीं चलें, लेकिन जो कर्तव्य है ना, जैसे रूठ गई पत्नी लेकिन खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं सब, बिना बोले खा रहे हैं लेकिन खा रहे हैं। आज के जमाने में होता है खाना नहीं बनता है ना। तो जब राम सीता आपस में बात नहीं कर रहे लेकिन कर्तव्य कर रहे हैं, तो कब तक ब्रह्म ज्योति एग्जिस्टेंस रहेगा,
है ना, तो राम की ना रिंग जो है छिपा देते हैं और वो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही एक्चुअली। राम अपनी रिंग को ढूंढ रहे, मिल नहीं रही, अंगूठी खो गई उनकी। तो सीता माता को मिलती है और वो राम जी को देते हैं। तो फिर से राम जी को बहुत हर्ष होता है, तो वापस से फिर से संयोग, आपस में बातचीत जो है शुरू हो जाती है। किसके कारण? क्रिया के कारण, एक्टिविटी के कारण। तो कुछ क्रिया हुई तो आपस में जो संबंध है फिर से वो फिर से शुरू हुआ एक्चुअली। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। हाउ यू मेक मी फील, देन हम क्या करते हैं, क्रिया ही छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हमें गलत लगा तो हम क्या करेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी भक्त भी क्या सोचता है ना, भक्तों के मन में ऐसी फीलिंग आती है। और आजकल के विशेष रूप से जो युवा वर्ग है ना, उसके मन में ये फीलिंग आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत जल्दी जल्दी आती है। क्या आती है कि कोई प्रेम नहीं करता मुझे, मेरा कोई नहीं है संसार में, मुझे कोई प्रेम करता ही नहीं, ना भक्तों में करता, ना मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे प्रेम करे, है ना। अपने भौतिक संसार में इतने फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। लेकिन वो क्या है, वो आफ्टर फीलिंग है, पहले हमें क्रिया करनी है। वो फीलिंग क्या है, बाद में आएंगे, कौन प्रेम करता है नहीं करता, हमने क्रिया क्या की है। तो हमारा जो प्रोसेस क्या है, पहले गुरु और कृष्ण से संबंध जोड़ना है, उसके लिए हमें कार्य करना है। कार्य क्या है, 24 भक्ति के अंगों का पालन करना है, ये अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है, भावना। देन प्रेम मिलेगा हमको। हम पहले से प्रेम ढूंढ रहे हैं, भौतिक संसार की छवि जो है उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। भौतिक संसार में ये देखा जाता है कि प्रेम कहाँ है, भावना ढूंढते पहले। अरे भाई, भावना बाद में आएंगी, प्रेम बाद में आएगा, पहले करो, क्रिया करो। कौन सी? जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, जो भक्ति के 64 अंग है, तब प्रयोजन हमको मिलेगा कि प्रेम तब हमें लगेगा कि हाँ, सभी लोग मुझे प्रेम करते हैं, सारे भक्त मुझे प्रेम करते हैं, भगवान मुझे प्रेम करते हैं, घर वाले मुझे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हम उल्टा शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मन में ये कभी कभी विचार आता है, तो हमें इस विचार को फेंकना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पहले मुझे कार्य करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, तब देखा जाएगा कि प्रेम कोई करता है या नहीं करता है। सो हम उल्टा नहीं कर सकते इसको। और जिसको ये समझ आता है वो विचलित नहीं होता। किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसके मन में विचार नहीं आता, नहीं कोई है ही नहीं मेरा, कोई मुझे प्रेम ही नहीं करता है, उसके मन में विचार नहीं आता। कोई चीखे चिल्लाए, कुछ भी करे, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, अपना कार्य को, एक्टिविटी को करते रहना है। फिर बाद में वो फीलिंग्स हमारे अंदर आएंगी, भावना आएंगी, प्रेम की आएंगी। तो ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए। अगला, इसके आगे हम पढ़ेंगे, पढ़िए, कृष्ण भावना में की समझ हर जीव में। आगे पढ़िए, दामोदर शिविका माता जी। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्म जाता है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी आदि कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता। यदि वह परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। शिक्षाष्टकम के प्रथम पद में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवा अग्नि निर्वापनम श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन की जय हो, क्योंकि वह वर्षों से एकत्रित हृदय की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन की बारंबार जन्म तथा मृत्यु की अग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है
ये दिव्य आनंद के सागर को उमाड़ता है और हमें उस अमृत को चखने के योग्य बनाता है, जिसके लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं। महामंत्र का जप ठीक है। करने वाला नाट्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार श्रवण कीर्तन से हम जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है उसको हम पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो पहला ददाती क्या है कि लोगों को फैसिलिटीज देना श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो ये भी एक ददाती है कि उनको मौका दे रहे हैं सुनने का, जिससे कि हम जो सुप्त कृष्ण है तो उसको हम जगा सकें। तो यहाँ पर जो हरिनाम की महिमा बताई जा रही है कि हरिनाम जब हम लेते हैं तो उसके 7 परिणाम होते हैं, जो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो हरिनाम के 7 परिणाम है। पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। तो और ये क्या है? हमारे चित्त से दर्पण का क्या है? मार्जन करता है, सफाई करता है। महादावाग्नि निर्वापणम, जो आग्नि लगी हुई है उसको बुझाता है। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो जो श्रेय रूपी कमल को खिलाने वाले चंद्रिका का क्या है? वितरण करता है, यानी मतलब खुशहाली है ना। चंद्र की किरणें यानी मतलब हृदय के जो कमल है उसको बहुत ही प्रफुल्लित करती हैं, है ना। चंद्र की किरणें क्या है? जो कमल रूपी को बहुत प्रफुल्लित करती हैं। जब हरिनाम की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हृदय को बहुत प्रफुल्लित करती हैं, सुख शांति पहुंचती है। तो जो हरिनाम है अपनी कृपा रूपी चंद्रिका से हृदय को क्या स्पर्श करता है, तो उसको सुख पहुंचता है। तो तीसरा ये। चौथा है विद्यावधु जीवनम, कि आध्यात्मिक भौतिक सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद की सागर की वृद्धि करने वाला है। प्रतिप्रदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर क्षण लाइफ में हर चीज में आनंद, जब हम भगवान के नाम को अच्छी तरह से जप करते हैं। हर क्षण हमें क्या है? आनंद का आस्वादन हम करते हैं। सर्वात्मस्पनम, जैसे धूप में क्या होता है? पसीने में हम पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, धूप में जब जाते हैं और पूरा स्नान कर लेते हैं अच्छे से, पसीने से स्नान कर लिया। उसके बाद क्या है? बहुत अच्छा लगता है पसीने में जाके आए। उसके बाद अगर हम ठंड में जाके स्नान करते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा हमको फील होता है। ऐसे हरिनाम के बाद आत्मा का स्नान हो गया, स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे कीर्तन की क्या हो? परम विजय हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि हरिनाम क्यों बता रहे हैं, हरिनाम के लक्षणों को क्यों बता रहे हैं, कि हमें प्रेरित करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, या दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कि सबको हरिनाम बताना चाहिए। यही वास्तव में हर व्यक्ति को सुख शांति पहुंचा सकता है। जो भक्तों के हृदय में सुप्त अवस्था में प्रेम है उसको फिर से जगा सकता है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं श्री प्रभुपाद हैं, बता रहे हैं कि आप क्या करो? ददाती मतलब हरिनाम दो सबको। सबसे बड़ा ददाती क्या है? लोगों को हरिनाम देना। उससे बड़ा कोई ददाती प्रिंसिपल नहीं है। ददाती मतलब दूसरों को उपहार देना। सबसे बड़ा उपहार क्या देना है हमको? हरे कृष्ण मंत्र देना है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि हम सबको हरिनाम के बारे में बताना चाहिए। आगे पढ़िए। महामंत्र का जप करने वाला रेखा रानी माता जी। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल से सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वह वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे।
निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान या अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। इसी संकेत से प्रतिग्रहाती सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रचिति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो ददाती प्रिंसिपल है कि हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है कि उससे छोटे छोटे जीवों का भी उद्धार होगा। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, हमारा उतना प्योरिटी नहीं है कि हम जीवों का उद्धार कर पाए, लेकिन कम से कम पूरे विश्व को हम कृष्ण भावनामृत कर ही सकते हैं। और फिर गुह्यम आख्याति प्रक्षति के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति इससे होती है। तो इसका सरल अर्थ हुआ कि गुह्यम आख्याति प्रक्षति तभी होता है जब एक दूसरे की कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होती है संग करने के बाद। तब तो हमने गुह्यम आख्याति प्रक्षति किया, लेकिन अगर हमारी कृष्ण भावना में वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर वो प्रमाणिक गुह्यम आख्याति प्रक्षति नहीं है। ऐसा नहीं है दो भक्त साथ में सीक्रेट रिलीज करने आए हों और या फ्रेंडशिप के कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं भक्ति में आने से पहले पता है कितना स्मोकिंग करता था, मैं कम से कम 5 सिगरेट रोजाना पीता था। और दूसरा कहता अच्छा खाली 5 ही पीता था, अरे मैं तो 10 सिगरेट पीता था। तो ऐसे अंतरंग विषयों पर ये गुह्यम आख्याति नहीं है कि बहुत ही अंतरंग विषय एक दूसरे को चर्चा कर रहे हैं कि देख मैं पता है पहले कितने पाप करता था, पता है कहाँ घूमने आता था, क्या क्या मैंने किया है। तो ये चर्चा के विषय नहीं, ये गुह्यम आख्याति प्रक्षति नहीं है। इस तरह हृदय रिवील नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी, ये कृष्ण भावनामृत में वृद्धि नहीं करेगा। तो जब दोनों की चेतना कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो रही तो फिर उसको हम गुह्यम आख्याति प्रक्षति नहीं कह सकते, है ना। कभी कभी भक्तों के बीच गॉसिप होती है ना, और ऐसा हमें फील होता है कि हमारा रिलेशन बन रहा है, अच्छे संबंध हो रहे हैं, जब हम ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, केवल प्रजल्प है, वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति नहीं है। तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जो सीनियर भक्त है वो बताता है और जूनियर भक्त है वो प्रश्न पूछता है अपने जीवन के बारे में, अपनी भक्ति में किस प्रकार में वृद्धि कर सकता हूँ, तो उसको गुह्यम आख्याति प्रक्षति कहते हैं। अगर हमारी कृष्ण भावनाएं की चेतना में वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर उसको हम प्रजल्प कहेंगे, वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति नहीं है। और हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि प्रजल्प क्या है, वो भक्ति का विनाश करने वाली है। अगर हम प्रजल्प करते हैं तो वो क्या, भक्ति का विनाश करेगी। इसके बाद है, आगे पढ़िए कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है इसमें मदद कर रहा है। आनंदमय चित्रा माता जी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य और सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है।
यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वे सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 1.1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया है, स वे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे हेतु की प्रतिहर्ता यात्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह संतुष्टि हो सके। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार हर व्यक्ति का धर्म है, कुछ न कुछ वो फॉलो कर रहा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ धर्म होता है। इवन जो ट्राइब्स हैं उनका भी कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। लेकिन सवई पुंसाम परो धर्मो क्या है कि जिससे हमारी भक्ति में उन्नति हो, हमारी भक्ति हो सके एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं किन की संगति में छोड़नी है, योगी ज्ञानी कर्मी और परोपकारी, इन सबके में इनका संग हमें नहीं करना है। इनके साथ ऐसे आदान प्रदान हमको नहीं करने। किसकी करनी है? जो कृष्ण भावनावित भक्त हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, केवल उन्हीं का हमें संग करना है। उनके साथ ही 6 आदान प्रदान हमको करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि कृष्ण प्रेम उद्देश्य में अग्रसर होंगे। जो हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, इसमें हम अग्रसर होते रहेंगे अगर हम इस भक्तों का संग हम करेंगे। और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने शुरुआत में की थी किस प्रकार जो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम है पूरा इन 6 सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद प्रभुपाद जी बताएंगे कि इन 6 चीजें करने के परिणाम क्या होंगे। अभी हमने देखा कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, भक्तों का संग। अब इन 6 चीजों को हम करेंगे तो उसके परिणाम क्या मिलेंगे वो पढ़िए आप। मैं पढ़ता हूँ। यदि मानव समाज के सदस्य समुचित मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म के कृष्ण भावनावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकेंगे। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति और चैन से पूरित हो जाएंगे। तो क्या होगा? मन में शांति मिलेगी, अमन, चैन, मनुष्यों और राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध क्या होंगे वो बढ़ेंगे अगर हम 6 प्रकार के आदान प्रदान इन चीजों को करते हैं। तो अभी कैसा है कि भक्तों के बीच में आने के बाद भक्त सच में शांति खोज रहे हैं, है ना, शांति की तलाश में एक्चुअली, है ना। हम बताते हैं कि ये सब मिलेगा, है ना, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं भक्तों के बीच में और तत्वों को अच्छे से पालन ना करने और कनिष्ठ को संग करने के कारण, है ना, तो कनिष्ठ भक्त मतलब क्या होता है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करता है दूसरे भक्तों से। मैं हूँ और मेरे गुरु हैं या भगवान है और किसी को मैं नहीं जानता, उसको बोलते हैं कनिष्ठ भक्त। तो अंततोगत्ता प्रगति संगति के द्वारा ही हमारी पोषित होती है। तो ये जानना चाहिए हमको। अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति जो है वो रुक जाएगी। तो इसीलिए भक्तों का संग करना है, अपने से सीनियर भक्तों का, जिससे कि हमारे अंदर चेतना में कुछ फर्क आएगा। और जब हम संग करेंगे अंततोगत्ता उसी से हमारा क्या होगा? पोषण होगा। और इससे क्या होगा? हमारे मन में शांति रहेगी, हमारे समाज में शांति रहेगी। समाज जो अन्य समाज है उसमें हर स्तर पर राष्ट्रों के बीच भी मैत्री संबंध स्थापित हम कर सकते हैं अगर इन 6 चीजों का हम पालन करते हैं तो। इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किनके साथ इन चीजों को नहीं करना है। अब वार्निंग दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि 6 चीजें इनके साथ हमको नहीं करनी है। आगे पढ़िए। इस ओर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राम के सप्रु हरे कृष्णा। इस ओर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कृष्ण भावना आंदोलन का प्रसार करने के में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं भूलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का सदैव विरोध करने के लिए कृत संकल्प हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद का प्रचार करने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं।
मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावना आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर इतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यह नीति है, सांप को दूध तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पिलाने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी श्रप के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल खोलने से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से बचना चाहिए और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति को से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामा, यह इस श्लोक की निषेध आज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी सचेत किया है, विषयी अन्न खाइले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। अत्यधिक उन्नति किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना आंदोलन को अग्रसर करने में योगदान नहीं दे सकता। अतएव सिद्धांतता किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। ठीक है पूजी, थैंक यू। और आगे पढ़ें? नहीं, थैंक यू पूजी। सो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं, जो भक्तिसिंह महाराज हैं, अपनी टीका में लिख रहे हैं और स्ट्रांगली वो मना कर रहे हैं कि 6 प्रकार के जो लविंग एक्सचेंज है, प्रीति लक्षण है, हमें कर्मी और जो मायावादी उनके साथ हमें नहीं करने। और उनका जो कंपैरिजन वो किसके साथ कर रहे हैं? स्नेक्स, है ना, सांपों के साथ कर रहे हैं कि उनका जब दूध पिलाया जाता है तो उनको क्या होता है? उनका जहर बढ़ता है तो उनका संग हम करेंगे तो हमारी भक्ति में उन्नति नहीं होगी, उल्टा हम नेगेटिव भक्ति में जहर हम पी रहे हैं एक तरह से। और ऐसे व्यक्ति का हम जो अन्न खाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो मन को वो दूषित करेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि इवन अ सीरियस डिवोटी बिकम्स लाइक अ मटेरियलिस्टिक मैन। बहुत अच्छा भक्त भी एक भौतिक व्यक्ति की तरह वो कार्य करने लगेगा। तो इसीलिए हमें उनका संग नहीं करना है, उनके साथ ये 6 तरह के आदान प्रदान हमको बिल्कुल नहीं करने हैं। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि वो प्रतापरुद्र को नहीं देखना चाहते, है ना, उसके साथ ये एक्सचेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो भौतिक राजा है, भौतिक विषय में लगा हुआ है। और श्री प्रभुपाद कोट करते हैं, चैतन्य चरिता में से एक श्लोक कोट करते हैं, विषेर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्णेर स्मरण। कि जब हम भौतिक संसार के व्यक्ति का अन्न खाते हैं तो हमारा मन उससे दूषित हो जाता है। और जब मन दूषित हो जाता है हमारा, तो हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकते, ना ही कृष्णेर स्मरण, तो कृष्ण का चिंतन हमसे नहीं होगा एक्चुअली। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक बोलते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी भक्तों को फीड करते हैं, उनके घर से पैसा आता है और वे भक्तों को फीड करते हैं 2 साल तक। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं नहीं, हमें बाहर का जो अन्न है वो नहीं खाना चाहिए। तो मायावादी जो और नास्तिक वो क्या चाहते हैं? वो लोगों को कृष्ण के ज्ञान से अशिक्षित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को, भक्तों को कृष्ण का ज्ञान हो। वो नहीं चाहते कि कृष्ण भावना आंदोलन बढ़े, क्योंकि ये उनको सचेत बनाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि अगर इनको ज्ञान मिलेगा तो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, तो हमारे ऐसे नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि, और तुलना वो सर्प से कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा, तो उनके सामने हमें अपना जो हृदय है वो शेयर नहीं करना है। उन्हें कोई प्लानिंग नहीं बनानी है कि हम ऐसे आगे करने जा रहे हैं, प्रचार की शैली नहीं। वो आपके कई बार होते हैं, हम प्रचार का जो ज्ञान है या जो प्लानिंग है वो दूसरे का शेयर कर देते हैं, जो ईर्ष्यालु हैं या दूसरे पंथ से जुड़े हुए हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे प्रचार में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के सामने जब तक वो फेथफुल नहीं है कृष्ण भावनामृत के प्रति, इस्कॉन के प्रति, हमें ऐसी चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं करनी है ना। खास करके जो बहुत ही
बहुत ही मतलब गुप्त हैं, बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हैं, उनके साथ हमें शेयर कभी नहीं करनी चाहिए। ना तो उनकी नास्तिकतावादी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे, हो सकता है ये चांसेस है, अगर हम उतने परिपक्व नहीं है भक्ति में, तो हो सकता है उनकी नास्तिक विचारधारा या मायावादी विचारधारा से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो ये कॉशन है, ये विचारधारा से हमें सावधान रहना या वार्निंग दी जा रही है कि ऐसे लोगों के साथ हमें ये 6 प्रकार के संबंध आदान प्रदान हमको नहीं करने हैं। और इसके बाद सारांश, कंक्लूजन, प्रभुपाद जी इसका कंक्लूजन देते हैं कि निर्णय, असली निर्णय क्या हमको अब इसके सारांश में पढ़ना है। पढ़िए आगे, ये कंक्लूजन, निष्कर्ष यह निकलता है कि पवन कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सत्य कृष्ण भावना प्रवृत्ति करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौ सिखिया है, न महाभागवत अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह श्री भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और विचारी तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में श्री भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। सदाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। फिर रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% हिस्सा अपने संबंधियों को बांट दिया और फिर 25% निजी आसपास स्थिति के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आए हो, उसका 50% भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होती है। अगले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। सो ये सारांश में रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 4 इंस्ट्रक्शन ये कहाँ से आए जो शुरुआत में दे रहे हैं। 64 भक्ति के जो हमने डिस्कस किए थे उसमें ये इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं कि नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए, तब जो हमें भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इनका पालन करेंगे तो क्या बनेंगे, फिर हम मध्यम अधिकारी बनेंगे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ददाती की प्रिंसिपल को किस प्रकार 50% हिस्सा रूप गोस्वामी का उदाहरण देकर कि हमें भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सार रूप में हमने 64 श्लोक डिस्कस किया। अब हम इन 6 चीज़ों को अलग अलग पहलू से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार उनको हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं, कि क्या करें ऐसा कि जिससे इन 6 चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएँ। तो पहला है ददाती प्रतिगृह्णाति। तो मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म दिया है DPG। ददाती प्रतिगृह्णाति क्या है, DPG। तो ददाती मतलब हम क्या क्या दे सकते हैं, ग्रंथ दे सकते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, हम प्रसाद दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, किसी को अच्छी केयर दे सकते हैं, उनके बारे में कुछ ज़रूरत है उनको केयर कर सकते हैं। लोग क्या है कि काफ़ी सारे भक्त भक्ति से छोड़ देते हैं कि उनकी प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, तो हम केयर दे सकते हैं उनको, लेक्चर दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, कीर्तन दे सकते हैं उनको, और भगवान की कुछ फोटोज़ दे सकते हैं डिटेल्स की, प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दे सकते हैं ददाती में, हम उनको समय दे सकते हैं अपना। आजकल किसी व्यक्ति के पास समय देने के लिए नहीं होता है, तो सबसे अच्छी बात हम क्या दे सकते हैं उनको, हम समय दे सकते हैं। समय देंगे किसी को तो सबसे बड़ा ददाती है, वो हाथ छोड़ेगा मुझे समय दे दो, कुछ 5 मिनट दे दो, तो समय देना बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद है सूक्ष्म, कुछ सटल गिफ्ट है जो हम दे सकते हैं, कि अपने उदाहरण को दे सकते हैं, हम अपने मतलब व्यवहार से इतना अच्छा व्यवहार प्रस्तुत कर सकते हैं कि उससे वो सीखे,
तो ऐसा हम व्यवहार उदाहरण दे सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट गिफ्ट है, हमारा ओन बिहेवियर, हमारा व्यवहार क्या रहता है, तो लोग उससे सीखते हैं। तो हमें अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना है जिससे लोग उससे सीखें। जिस प्रकार के किस प्रकार कीर्तन करना है, किस प्रकार डांस करना है, लोग इंस्पायर होते हैं, है ना। कई बार लोग इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, कितना अच्छा डांस करते हैं आरती में। तो इसी प्रकार हम अच्छी तरह से करेंगे उनको, तो लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे और उन चीज़ों को सीरियस लेंगे और आगे चलकर उनके भक्त बनने के चांसेस रहेंगे। और इसके बाद हम क्या दे सकते हैं, ऑनेस्ट वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन, है ना, चापलूसी नहीं करना, है ना, उनका गुणगान कर सकते हैं। चापलूसी नहीं करने की, दुनिया में और कोई कीर्तन करने वाला है नहीं आपसे अच्छा, ऐसा नहीं है, चापलूसी वर्ड है ना। तो सिर्फ प्रामाणिक वर्ड, गुणों का वर्णन करना है हमें। जिस प्रकार मान लो किसी माता जी ने एक सुंदर माला बनाई है, तो एक स्किल्स का हम कर सकते हैं, क्या है कि माता जी आपने बहुत सुंदर माला बनाई है, तो क्या कर रहे हैं, उनके हम स्किल्स का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसा करना चाहिए, माता जी आपने भगवान के लिए ऐसी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए आप इतने दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान है। तो ये क्वालिटी है उनकी, गुण है क्या, आप दृढ़ निश्चयी हैं और आप धैर्यवान हैं, क्योंकि धैर्य चाहिए उसके बनाने के लिए। तो ये है एक जेन्युइनली गुणगान, समझ। तो ऐसे हमें गुणगान करना चाहिए गुणों का। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर हम कौशल का गुणगान करेंगे, स्किल्स का गुणगान करेंगे, तो ईर्ष्या आएगी हमारे अंदर कि माता जी बना सकती है, हम नहीं बना सकते। तो ईर्ष्या आएगी कि मैं कब बना पाऊंगा एक्चुअली। लेकिन अगर हम किसी के गुणों का गुणगान करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी कि वो कितनी दृढ़ निश्चयी हैं, कितने धैर्य है उनके अंदर। तो अगर हम ऐसे गुणों का गुणगान करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या है, विनम्रता आएगी और हमारे अंदर भी ऐसे गुण आएंगे। दयालुता है, शिष्टाचार है, तो ये बेसिक है। एक भक्त जप कर रहे हैं और दूसरा डिवोटी आता है, तुरंत उनका हाथ ऐसे उठाता है और घड़ी देखता है, टाइम देके चला जाता है, हाथ नीचे गिरा दिया। तो ये क्या था, तो ये उचित व्यवहार नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी फ्लाइट से नीचे उतरने वाले थे, गेट से उतर रहे थे और वो सामान लेके निकल रहे थे। पीछे पीछे सतस्वरूप महाराज, उनके जो सेक्रेटरी थे, वो सामान लेके भागे प्रभुपाद जी के पीछे पीछे। तो क्या हुआ, सामान ले जाते समय जो प्रभुपाद जी जिस साथ से आ रहे, वहां पर एक लेडी खड़ी थी, तो लेडी का क्या, वो सामान लग गया। तो जो बूढ़ी स्त्री थी, उन्होंने कहा, आर यू बॉन्क, कि साधु ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने देखा। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा व्यवहार उदाहरण हमें प्रस्तुत करना चाहिए एज ए साधु। और क्या दे सकते हैं हम इसके अलावा, गिव फॉरगिवनेस, है ना, हम दूसरों को क्षमा दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ये थोड़ा कई बार टफ होता है हमारे लिए, है ना। कई मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारे जीवन में कुछ ऐसा दुविधा, कुछ दुख क्रिएट कर दिया जिससे हमें बहुत कष्ट पहुंचा, तो हम उसको जीवन पर्यंत क्षमा नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीजें हमारे हृदय में चुभ जाती हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो ये भी ददाती है। और अनकंडीशनल, ऐसे नहीं है कि ये करो पहले तब क्षमा करूंगा, मैं पहले ये करके लाओ, नहीं, अनकंडीशनल रूप से क्षमा करना है। तो ये हमने गलती की दूसरे से, या क्षमा मांगना, या हमने गलती कर दी दूसरे से हम क्षमा मांग रहे हैं, तो ददाती प्रतिगृह्णाति, देना है और मांगना भी है उनसे, क्षमा मांगना भी है। तो कई बार क्या होता है कि हम कमिटमेंट लेते हैं, व्रत लेते हैं कि हम साथ में भागवत पढ़ेंगे और दूसरा भक्त नहीं आता है, तो व्हाट वी शुड डू, है ना। तो हमें फिर भी पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, ये ददाती है। और प्रतिगृह्णाति की बाद में बात आती है। तो ये सारे चीजें कोई हमारे साथ कर रहा है ना, तो ये क्या है, गुणगान। तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, उससे हमारी चेतना का स्तर पता चलता है। तो इस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए कि जिससे लोग इंस्पिरेशन लें। और हमें अगर हमारा कोई गुणगान कर भी रहा है तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए हमारी, कि कृष्ण की कृपा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। पूजा लाभ, है ना, ज्यादा हर्षित नहीं होना उससे। ये क्या है, कृष्ण की कृपा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गिफ्ट दिया था उसको, ददाती, तो प्रतिगृह्णाति भी क्या है, उसी रेशियो में आना चाहिए। मैंने उसको 100 रुपये गिफ्ट दिया है तो मुझे भी 100 रुपये मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैंने गिफ्ट दिया तो मुझे भी उनको गिफ्ट मिलना चाहिए मुझे। तो ऐसा नहीं कि जब किसी व्यक्ति ने दिया, एक्सेप्ट कर लिया,
फिर भाव लगाते हैं कि अच्छा मैंने ना उसको 100 रुपये का दिया था, ये जो गिफ्ट है तो 50 रुपये ज़्यादा का लग नहीं रहा है। तो ऐसा हमें भाव नहीं लगाना है कि कितने का है या मैंने कितने का दिया था, तो उसके पीछे का भाव देखना है, फीलिंग्स देखनी है कि वो जो है कितने भावना से, कितने प्रेम से वो गिफ्ट मुझे दिया है। एक्चुअली खासकर से जब गुरु या भगवान कृष्ण की जब हमें कोई तदीय वस्तु मिलती है तो हमें बहुत ही गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए उसको, है ना। जैसे प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु का अंग वस्त्र मिला, है ना, तो उन्होंने समझा कि साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं आ गए हैं और उस अंग वस्त्र की पूजा उन्होंने भगवान के समान ही करने लगे। उसी प्रकार इस प्रकार हम एक कथा सुनते हैं कि अगर हम अनादर करेंगे तो उसका हमें क्या परिणाम मिल सकता है। कि इंद्र को बृहस्पति ने क्या दिया, गार्लैंड दिया, भगवान का ऑफर्ड, अपनी उच्चिष्ट दिया, लेकिन इंद्र ने क्या किया, वो माला हाथी को पहना दी और हाथी ने सूंड में क्या है उसको तहस नहस कर दिया। तो फिर उनको श्राप दे दिया कि आप क्या है श्रीहीन हो जाओगे, सारा ऐश्वर्य उनका चला गया। तो बड़े ध्यान पूर्वक अगर हमें कोई तदीय वस्तु मिल रही है तो बड़े ध्यान से हमें उन तदीय वस्तुओं को स्वीकार करना है, नहीं तो हमारा पूरा भक्ति में जीवन, पूरा ऐश्वर्य नष्ट हो सकता है। तो ये लक्षण जो है भक्तों के साथ ही नहीं करने, हमें कृष्ण के साथ भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सीजनल कोई गिफ्ट दे सकते हैं उनको, जैसे मैंगो है उसका सीजन चल रहा है तो भगवान को मैंगो ऑफर करने हैं, या कोई फ्लावर का सीजन है तो सीजनल जो फ्लावर्स हैं वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और ददाती दिया हमने, और प्रतिग्रहणाति मतलब भगवान का जो महाप्रसाद है या अन्य चीजें भगवान की भी तदीय वस्तु हैं तो उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान के साथ भी हम गुह्यम आख्याति प्रक्षति का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर है भुंगते भोजते चैव, भगवान को फूड ऑफर करना और फिर भगवान से उसको स्वीकार करना। तो भगवान के साथ भी ये संबंधों को हमें, इन 6 प्रकार के आदान प्रदानों को हमें करना चाहिए। तो और दूसरा ददाती जो प्रिंसिपल है वो जैसे हमने पढ़ा कि 50% अपनी आय का हिस्सा हमें भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो क्या ये व्यवहारिक है, हम 50% हिस्सा लगा सकते हैं? क्या कहना है आपका? 50% हिस्सा हमें भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो कितना व्यवहारिक है ये? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लिख दिया। कितना लगाना चाहिए? लगाना ही नहीं चाहिए। हमने कमा रहे हैं, भगवान बीच में भक्त कहाँ से आ गए, भगवान कहाँ से आ गए? अरे मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं दूसरे को क्यों दूंगा? तो क्या करना चाहिए हमको? कोई बताना चाहेगा? लगाना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान का दिया हुआ ही मिल रहा है। 50 आधा है ना, जैसे मान लो आपकी 1 लाख सैलरी है तो 50,000 भगवान को दे दिया आपने, घर में 50,000 आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हम जैसे हमारे घर में भगवान विग्रह रूप में हैं, तो हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, घर में जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम उनका घर समझ के कर रहे हैं तो वो उनकी सेवा में ही लगाना। सारा तो नहीं लगता, बच्चों की पढ़ाई में लग रहा है, बहुत सारी चीजों में लग रहा है, तो ऐसे तो 100% लग रहा है हमारा फिर तो। इसके अलावा 50% हिस्सा हमें भगवान की सेवा में पर्टिकुलर दान देना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। और कोई से? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, ये जैसे सुनने को मिलता है कि हमें 50% दान देना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। हम इस बात से सेटिस्फाई भी हैं कि हाँ करना चाहिए। क्या हम करते हैं प्रभु? ये वही मैं पूछ रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, सही है नहीं है, क्या क्या व्यवहारिक है? क्या हम कर सकते हैं इतना? नहीं कर सकते तो क्या व्यवहारिक है, क्या करना चाहिए हमको फिर? मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि हम भगवान के प्रति इतनी समर्पित नहीं हुए कि हम ये इनका जो ये नेम बना हुआ है शास्त्र का, जो हम 100% फॉलो करते, हो सकता है हमारी भक्ति में उतनी हम समर्पित नहीं हुए उस तरह से। तो क्या करना चाहिए फिर? वो कह रहा हूँ, क्या 10% करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको? प्रभु बिल्कुल ही करना चाहिए, और जहाँ तक हो जैसे भी हो कि दान में जैसे मौका है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा तो जरूर ही लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। और कोई बताना चाहेगा कुछ? प्रभु जी, अगर 50% नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10% तो करना ही चाहिए। 10% करना चाहिए।
और कुछ रूपानो गौरांग प्रभु? प्रभु जी, हम टेम्पल में जब डोनेशन लेते हैं तो एक बात बोलते हैं कि इतना दान करना चाहिए कि आपको चुभे कि आपने कुछ अपनी पॉकेट में से दिया है निकाल के। तो एटलीस्ट इतना तो हमें सच में करना चाहिए, भगवान की सेवा में देना चाहिए कि हाँ, हमें लगे कुछ हमने अपनी पॉकेट में से दिया। जैसे हम कुछ स्पेशल अपने लिए भी कभी खरीदते हैं तो कभी कभी लगता है कि हाँ, महंगी ले ली है लेकिन वो वर्थ है। तो ऐसे भगवान की सेवा में भी हमें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए और भगवान की खुशी के लिए। ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। ददाती में 50% डोनेशन हमको देना चाहिए। तो ये संभव नहीं है, इतना व्यवहारिक नहीं लगता है कि हम अपनी आय का 50% हिस्सा दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना, इतने सारे खर्चे होते हैं। तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो सारे कार्य करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ पैसा है, कम से कम उसका हम 50% हिस्सा भगवान की सेवा में हम दे सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम सामाजिक और पर्सनल जिसमें भी कृष्ण लगा सकते हैं, जिस प्रकार मान लो हमने भागवतम सेट लिया है ना, कोई प्रोग्राम कराया, कोई यात्रा की, या इसमें डेली का फूड काउंट नहीं करना है। तो ऐसे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हटके, जो रेगुलर कार्य नहीं है हमारे, जो वंस इन अ टाइम कर रहे हैं, हम यात्रा में जा रहे हैं, भागवतम लिया हमने, कोई ग्रंथ लिया, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम 50% अपनी आय में। तो ऐसे कार्यों में कम से कम मैंने 50% पैसा हम लगा सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये मैं कोई शास्त्रों की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट मैं एक व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम 50% करना चाहते हैं तो। तीसरा, भक्तों को जानना चाहिए कि भगवान से जितना लेते हैं हम, उसका हम 1% भी रिटर्न नहीं कर रहे, है ना, कि जो कोई ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऊष्मा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, अगर सबका हम डाटा बनाए तो हम 1% भी रिटर्न नहीं कर रहे भगवान को एक्चुअली। तो और ऐसा भी नहीं सोचना कि मेरा कोटा है ना, ये सब मेरा कोटा है, मुझे सीरियसली एंजॉय करना है, तो कोटा भगवान ने दिया है, नहीं, ये सब भगवान का है, तो उसमें से ले रहा हूँ। तो इसीलिए 50% हिस्सा मुझे जितना भी संभव है वो करना चाहिए। अदरवाइज इस प्रकार क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है टिथिंग, है ना, टिथिंग मतलब 10th पार्ट। तो वो क्या करते हैं, अपनी आय का जो 10th पार्ट है उनका कंपलसरी है चर्च में देना, तो वो चर्च में देते हैं एक्चुअली। क्यों? कि जो कार्य करते हैं विकर्म आ ही जाता है एक्चुअली, तो नियम ब्रेक, है ना, जीव हिंसा, तो ये भी किस प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाएगा, जिससे हमारे पाप थोड़े से मुक्त होंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ होता है तो फलों पर उसका अधिकार होता है, लेकिन वो फलों को नहीं लेता है। पत्ते गिरते हैं पेड़ के लिए, है ना, उसका खाद रूप में उसका पोषण होता है। तो ऐसे ही पोषण प्राप्त होता है, हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे परिवार के भले के लिए एक्चुअली, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कृष्ण भावनामृत में हमको करेंगे तो हमारी वृद्धि होगी, हमारी कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होगी, जितना हम दान दे पाएंगे। तो रूप गोस्वामी उन्होंने पालन किया कि जो 50% जो कॉइन्स थे उन्होंने भक्तों की सेवा के लिए रखे, और 25% फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, है ना, के पास रखे, और 25% अपने डिपेंडेंट्स के लिए जो रिश्तेदार हैं उनके, उनको दिए एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनलेस वन इज वेरी एडवांस्ड, ही इज अनेबल टू यूटिलाइज एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन टू फर्दर द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। देयरफॉर ऑन प्रिंसिपल वन शुड नॉट एक्सेप्ट चैरिटी फ्रॉम द मायावादी और अथीस्ट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार हमें, कुछ लोगों का दान मायावादी अथीस्ट हैं तो उनके दान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जो हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, डायरेक्ट प्रभुपाद जी के अकाउंट में जा रहा है, तो प्रभुपाद जी ले रहे हैं उसको, तो प्रभुपाद जी कैन न्यूट्रलाइज इट, है ना। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो भी हम दान देते हैं तो हमें उसको डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उसको शुद्ध बना पाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम लक्ष्मी कलेक्शन करते हैं, आपको शायद पता होगा मंदिरों में कैसा होता है कि जो भी लक्ष्मी आती है पहले हम क्या करते हैं, टीआर कटती है, उसकी पर्ची कटती है, और वो इस्कॉन के अकाउंट में वो जमा होती है, प्रभुपाद जी अकाउंट है, और उसके अकाउंट में करने के बाद फिर से हम विड्रॉ करते हैं उस लक्ष्मी को, और फिर उसे हम यूज करते हैं, हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। तो डायरेक्ट यूज अगर हमने किसी पायस व्यक्ति से नहीं लिया उस धन को, तो फिर चांसेस है हमारी भक्ति में उन्नति न होने के, भक्ति विनाश होने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एज फार एज आवर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट कंसर्न, वी आर गेटिंग मनी नेचुरली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड बाय सेलिंग आवर लिटरेचर्स। This literature is not sold for our sense gratification to spread the Krishna conscious movement. We need so many things, है ना।
तो ऐसे लिटरेचर्स को हम बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, जिससे कि हम कृष्ण भक्त आंदोलन को बढ़ा सकें। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे लिटरेचर्स को नहीं बेचना चाहिए। और कंक्लूजन प्रभुपाद जी देते हैं कि एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल मेंटेनेंस डिपेंड ऑन कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, कि हम कृष्ण के बिहाफ पर कोई भी वस्तु स्वीकार कर सकते हैं बाहर वालों से, और उस वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा नहीं लगाना है। और जहां तक अपने पर्सनल मेंटेनेंस की बात आती है तो हमें कृष्ण पर डिपेंड रहना है, या जो कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उन पर डिपेंड रहना है। हमको दूसरों से मांगकर, भगवान की सेवा के नाम पर मांगकर हमको अपना मेंटेनेंस नहीं करना है, वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो लेक्चर देने के लिए या प्रसाद पाने के लिए, कहीं भी किसी प्रकार से हम जाते हैं, तो वहां पर धन मिलता है, हमको दक्षिणा दी जाती है। तो वो दक्षिणा जो है वो भगवान की सेवा के लिए है, वो आपका मेंटेनेंस के लिए नहीं दी गई है, वो किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। हम बचा भी नहीं पाएंगे उसको, इसीलिए हम देखते हैं कई बार लोग इकट्ठा कर लेते हैं पैसा और बहुत सारे इस्कॉन के नाम पर, और वो उनके भक्ति के पतन का कारण बनता है। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से हम इसको फॉलो करना चाहिए कि जब भी हमें ऐसा धन मिले, ऐसे हम प्रचार कार्य में कभी जाते हैं, तो वो धन वो आपकी शकल को देख के नहीं मिला है, वो निश्चित रूप से आपको माइंड में रखना चाहिए, मेरी शकल में ऐसा क्या है, मेरी शकल में नहीं है, क्योंकि मैंने वस्त्र धारण किए हैं, मैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, तब मुझे धन मिल रहा है। आप पहले की लाइफ देखिए, क्या मैं पहले की लाइफ में अगर किसी घर जाता या प्रचार में जाता तो क्या वो धन देते मेरे को? लोग नहीं देते। तो ये धन है किस लिए मिला है? क्योंकि इस्कॉन मेरी लाइफ में है, प्रभुपाद जी मेरी लाइफ में है, तो ये मुझे धन मिल रहा है, आदर मिल रहा है। तो ये किसके लिए मिल रहा है? प्रभुपाद जी के लिए मिल रहा है। अगर अपने जीवन से हम इस्कॉन को, प्रभुपाद को निकाल दें तो ना हमें आदर मिलेगा, ना इतना धन मिलेगा। तो वो है हमारी लाइफ में तो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये धन, जो आदर, जो कुछ हमें मिल रहा है, ये सब कृष्ण की सेवा के लिए। अगर अपनी सेवा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में पतन हमारा हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं पर्सनल गिफ्ट एक्सेप्टेड इफ गिवन आउट ऑफ ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, है ना। तो हम ऐसे स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा रिटर्न का हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और प्रोवाइडेड वी आर फुली एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, है ना, अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावना में एंगेज हैं तो एक्चुअली। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि याद रहे कि अगर हम भगवान के भक्तों से हमारे संबंध नहीं रहेंगे तो हम बाहर के कर्मी से संबंध रखेंगे, उनके साथ ये आदान प्रदान करेंगे, तो जो कि वो अच्छी बात नहीं है। तो ये हुआ ददाति प्रति गृह्णाति की कुछ व्यवहारिक चीजें जो हमें करनी चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति, DPG। अब है गुह्यम आख्याति प्रक्षति, गैप, GAP। तो ददाति प्रति गृह्णाति में क्या है कि शिक्षा, सेवा, साधना, वर्णाश्रम, है ना, स्वास्थ्य, है ना। तो भी कोई प्रॉब्लम लेके आए हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? चलो पहले बैठ के हम शिव भावना पर 10 मिनट, उसके बाद देखेंगे क्या समस्या है। तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति का मतलब होता है रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, है ना, और इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंटली, दूसरों से पूछना, गुह्यम आख्याति प्रक्षति पूछना और उनको बताना अपने मन के बारे में, कि जिस प्रकार हम श्लोक पढ़ते तद्विधि पढ़ पाते न, इंक्वायर करना है। जिस पर सनातन गोस्वामी ने एग्जाम्पल सेट किया चैतन्य महाप्रभु से, एक्चुअली बाय आस्किंग कियामी, है ना। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि लोग मुझे ये कहते हैं मैं फलाना मंत्री हूँ, फलाना ठिकानों में ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, तो इसलिए आप मुझे ये पहले बताओ कियामी, मैं कौन हूँ। तो हमें भी भक्तों के पास जाकर ऐसी जिज्ञासाएं करनी चाहिए। जब हम अपने काउंसलर या गुरु के पास जाते हैं तो वी शुड आस्क, है ना, कि किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी जगह जाते हैं जब हमारे जीवन में समस्या चल रही होती है, और वहां पर जाकर हम सारी समस्याओं को डंप कर देते हैं। ये समस्या, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो रीडिंग, अपनी रीडिंग साधना शेयर करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए दूसरे भक्तों का, है ना। तो वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति है ना। और सेवा के चैलेंज के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तभी वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति बनेगा। नए नए आइडियाज हैं, विचार हैं, साक्षात्कार हैं, वो उनको शेयर कर सकते हैं, हम अपने मन में रिवील कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि अभी मैं गया था प्रचार करने के लिए, वहाँ ऐसा अनुभव मिला और भगवान ने मेरी रक्षा की, एंड मोमेंट पे मेरी बुद्धि में आई, मैंने वो बात बोली, उसके बाद भक्त बन गया। तो ऐसे साक्षात्कार हमारे जीवन में कई बार होते हैं। तो ऐसे साक्षात्कारों को हमें शेयर करना चाहिए जब भी मौका मिले, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा
और हमारा भी भक्ति में फेथ बढ़ेगा एक्चुअली। और एग्जाम्पल जैसे रामानंद राय और जो चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं आपस में, तो वो क्या चर्चा करते हैं? गुह्यम आख्याति है ना, जो रिवील है, जो राधा कृष्ण की परम गुह्यतम लीलाएं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उस स्तर की, जिस स्तर के भक्त से हम मिल रहे हैं, उस स्तर की हमें चर्चा करनी चाहिए, जितना उनका स्तर है। जिस प्रकार कृष्ण और अर्जुन है, तो आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? पूरी भगवत गीता बोल रहे हैं। तो जो भी हम जितने हम इंसिडेंट्स पढ़ेंगे भक्तों के बारे में, जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना, ये पूछते हैं, फिर उनका फिलॉसफी का सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं भागवत में, आप देखोगे तो कपिल हैं, देवहूति हैं, अर्जुन कृष्ण है, युधिष्ठिर नारद मुनि है, नारद मुनि कई भक्तों के साथ उनकी चर्चा है। लेकिन क्या है? वो दोनों की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए चर्चा है, तो उसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति प्रक्षति है। और जो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, वो भी क्या है? गुह्यम आख्याति प्रक्षति है। एक प्रश्न पूछना है व्यक्ति और प्रभुपाद जी उनके उत्तर दे रहे हैं। तो हमें भी जब ऐसे भक्तों के पास जाएं तो ऐसे शेयर करें, आइडिया शेयर करें, अपने हृदय को रिवील करें, पूछें हम कैसे प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गुह्यम आख्याति प्रक्षति है। किसी की निंदा चुगली करने के लिए, ईर्ष्या के बस शिकायत करने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए, वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति का पार्ट नहीं है। और तीसरा है बीबीसी, भक्तों के बीच क्या है? भुंक्ते भोजते चैव। तो जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है उतना हमें भक्तों के बीच ये कम से कम करना चाहिए। सबसे आसान है ना, कोई सिद्धांत जरूरत नहीं है ना। अगर आप एक अध्यापक बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, प्रीचर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अच्छे कुक बनो, कुकिंग सीखो। तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। हृदय, अगर हृदय को आपको किसी को जीतना है तो आपको क्या करो? उसको खिलाओ, उसके पेट को संतुष्ट करो, जीव को संतुष्ट करो, तो आप हृदय भी सुख कर पाओगे। श्री प्रभुपाद ने ऐसा ही किया। श्री प्रभुपाद ने क्या करते थे? अपने पास स्वीट रखते थे, और जैसे कोई जाता था उससे स्वीट खिलाते थे, जो वो इम्प्रेस हो जाता प्रभुपाद से, बिल्कुल प्रभुपाद की बातों को फिर वो स्वीकार करता था, है ना। चैतन्य चरितामृत में भक्तों का वर्णन देखते हैं, और भक्तों के वर्णन के बाद प्रसाद का वर्णन देखते हैं, है ना। चैतन्य चरितामृत में 30-40% पूरा प्रसाद का वर्णन है कि क्या बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन से आइटम्स में डाले, है ना। तो इतने समय पर हम देखते हैं प्रसाद का वर्णन इतनी गहराई से चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो हमें भी आना चाहिए, एटलीस्ट हमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, 15 से 20 लोगों का हमें बनाना आना चाहिए, कि जब भी हम कहीं जाएं, कहीं सेंटर खोलें, कुछ प्रचार करें, तो 15-20 लोगों का सामान बनाएं और खिलाएं उनको। तो इतना हमें बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, जवान हैं, अमेरिकन है, इंडियन है, कुछ भी हैं। तो ऐसा नहीं खाली जो स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, उनको ही कुकिंग आनी चाहिए, नहीं। जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी कम से कम बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं तो चला गया था बाहर, वहाँ कोई था नहीं बनाने के लिए, तो मैं तो बाहर होटल पे खा रहा था, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो इसीलिए जो बेसिक कुकिंग है हमको आनी चाहिए। रोटी सब्जी दाल चावल कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपना तो आजीवन जो जीविका है चला सके, कम से कम बहाना बना के नहीं मुझे कुकिंग नहीं आती है, इसीलिए मैंने बाहर होटल का खाया। तो इतनी कुकिंग हमको आनी चाहिए। तो ये इस्कॉन का अंग है। इस्कॉन क्या है? किचन रिलीजन है। हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? किचन रिलीजन, रसोई धर्म का पालन कर रहे हैं। तो किस प्रकार का प्रसाद खिलाना है? सात्विक भोजन कराना है। जिस प्रकार ने देखा जिह्वा वेग, इनविटेशन को हमने स्वीकार करके, तो इस प्रकार से भी इनविटेशन को स्वीकार हमको नहीं करना है। जब कोई भोजन के लिए बुलाता है तो इस प्रकार स्वीकार नहीं करना है कि नहीं जिह्वा को खाने के लिए मिलेगा, नहीं। हमारी ये धारणा नहीं रहनी चाहिए। तो क्या भोग कृष्ण के लिए बन रहे हैं। समटाइम जैसे मालूम क्या सोचते हैं कि वो भक्त आ रहे हैं उनके लिए हम ये बना रहे हैं, नहीं। वो भोग किसके लिए? कृष्ण के लिए। भक्तों के लिए भोग नहीं बनता, भक्तों के लिए प्रसाद है। जो कृष्ण ने खाया वो प्रसाद बन गया। तो अगर आपको प्रचार करना है तो 3 चीजें हमेशा आपके पास होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है प्रसाद, हमेशा आपके पास होना चाहिए, कि जब भी कोई मिले तो आप उसको प्रसाद दे पाओ। दूसरा है बुक, है ना। आपके बैग में या आपके पास हमेशा एक प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक होनी चाहिए। जब भी आप रास्ते में ट्रैवलिंग करो, कोई मिले तो आपको बुक उनको देनी है, किताब देनी है। और तीसरा है हरे कृष्ण मंत्र जपा कार्ड, जिस पर हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है, वो कार्ड आपको देना है कि आप आज से क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का
चैंटिंग, उच्चारण कीर्तन शुरू कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हमें हमेशा रखनी चाहिए और लोगों को बांट, जब भी हम लोगों से मिलें तो हमें उसके पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार इन 6 चीज़ों का हमें पालन करना है ना। गिफ्ट देना है, उपहार स्वीकार करना है, दूसरों को गिफ्ट देना है, और किस प्रकार गिफ्ट दे सकते हैं हमने डिटेल में चर्चा किया। और गुह्यम आकृति प्रक्षति, अपने क्वेश्चंस डाउट्स को पूछना है, दूसरों को उद्धार करना है, उनको बताना है। भुंगते भोजते चैव BBC, है ना, भक्तों के बीच में ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, है ना। उनको प्रसाद खिलाना है, प्रसाद के लिए इन्वाइट करना है अपने घरों में, है ना। जैसे हमारा घर है गृहस्थ आश्रम है, तो हमें भक्तों को बुलाना चाहिए, है ना। कभी किसी भक्त को बुलाया, ऐसा नहीं खाली जो लाल कपड़ों में या सन्यासी उन्हीं को बुलाया, नहीं, जो भी भक्त हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं, उनको भी बुला सकते हैं हम, उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो हमारे आपस में संबंध जो है वो सुधरेंगे। तो ये गृहस्थ का धर्म है, भक्तों को बुलाना। अभी कार्तिक आ रहा है, तो कार्तिक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमें क्या करना है, भक्तों को बुलाना है और उनको प्रसाद खिलाना है और कथा घर कीर्तन करना है। तो खाली प्रसाद ही नहीं खाना है, क्या करना है, कथा कीर्तन भी करना है, उसके बाद प्रसाद भी खाना चाहिए। तो ये है 6 लक्षण। तो इन 6 चीज़ों को हमने जाना, उनकी अहमियत जाने कि हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन 6 चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। हम उतारना चाहते हैं, हमें पता भी है 6 चीज़ें प्रीति के लक्षण है, लेकिन फिर भी हम नहीं उतार पाते। तो क्या कारण है कि हम क्यों नहीं उतार पाते, या इन 6 चीज़ों को उतारने में क्या क्या बाधाएं आती हैं? कोई बताना चाहेगा कि जब हम इन 6 चीज़ों को उतारने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, बाधाएं आती हैं कि उनके कारण हम इन 6 चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो क्या बाधाएं आती हैं, हम क्यों नहीं पालन कर पाते इन चीज़ों का? जैसे ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो ईर्ष्या, कौन बुलाएगा उसको, मुझसे छोटा है, अरे उसको बुलाना चाहिए मुझे। तो एक कारण ये है। और कुछ कारण है जो आप बताना चाहो? जी मुकेश माता जी। मुझे जैसे फैमिली मैटर भी होता है कभी कभी कि फैमिली में होता है कि तुम सारे दिन इसी में लगे रहते हो, या तुम्हें घर के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है। और कोई? क्या कारण है, हम क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इन 6 चीजों को? कभी हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हमारा मतलब जरूरत से ज्यादा वर्क पड़ जाएगा। हाँ, आलस दिखा देते हैं हम ना, कि कौन करेगा, घर भक्तों को बुलाएगा, टेंशन, कौन क्या खाता है, कौन टेंशन लेगा, तुम छोड़ो, सोते आराम से, रजाई में बैठ के माला करते हैं। आनंदमयी माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मुझे पैसा भी एक चीज है, पैसा कम होता है तो तब भी हम नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, जितना पैसा उस हिसाब से करें, जरूरी नहीं है कि हम उनको 56 भोग खिलाएं, तो लौकी की सब्जी रोटी भी खिला सकते हैं, या उनके हिसाब से जो भी पानी भी पूछ सकते हैं, या कुछ खीर ही खिला दी, खाली एक आइटम भी खिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैसा चाहिए, या उस हिसाब से उसी मात्रा में लोगों को बुला सकते हैं, 2 लोगों को बुला लिया, सबको नहीं बुलाया। और कोई? प्रभु जी ये भी होता है कि जैसे कई भक्त जो है ना बहुत ज्यादा करते हैं प्रसाद की व्यवस्था, तो दूसरे को लगता है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहता है कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं करता वो। कई बार ऐसा तो भी मैंने देखा है। बुरा ना लगे, है ना, कभी बुरा ना लग जाए उनको, है ना, दूसरे क्या सोचेंगे, मेरे घर में ये भी चीजें नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर पाते। और प्रभु जी वो गोपनीय बातें जो है उनको कैसे कि कोई मजाक ना उड़ाए इसलिए भी नहीं बता पाते हम। हाँ, हाँ, हमें विश्वास नहीं होता, हमें इतना फेथ नहीं होता सामने वाले में कि मैं बताऊंगा तो पता नहीं ये किसको और बता देगा, या मैं अपनी कमजोरी बताऊंगा तो विश्वास नहीं होता कभी हमें दूसरे लोगों में, इसलिए भी हम नहीं कर पाते। और जी प्रभु जी। और क्या क्या बाधाएं आती हैं? बाकी लोग
कुछ बताना चाहें? पद्म लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बाधाएं जैसे बताई माता जी ने पैसे की या हम जो ज्यादा भोग बना देते हैं वो सब तो सेकेंडरी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना प्रायोरिटी ही नहीं दी किसी ऐसे डिवोटीज को कि हम उनको सर्व कर सके। मतलब हमारे अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती कि हम किसी को सर्व करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि हम पानी दे के भी किसी को सर्व कर सकते हैं, वो इच्छा प्रकट नहीं होती। इच्छा शक्ति बहुत वीक है उस चीज को इच्छा लेकर नहीं है, दृढ़ता नहीं है उतना कि दृढ़ निश्चय नहीं कि हाँ सेवा करनी है, इतना दृढ़ता नहीं है। ठीक है, और कोई और कुछ कारण कोई बताना चाहे? ठीक है, तो आप लोगों ने हरे कृष्णा जी। प्रभु जी कई बार होता है कि हम उन भक्तों में वो क्वालिटीज ही नहीं देख पाते कि हम उन्हें इनवाइट करें। अरे वो तो ऐसे उनकी कमियों पे ही हमारा ध्यान ईर्ष्या है ना, हमारे अंदर ईर्ष्या है, अहंकार है ना, इसके बाद हम उनको इनवाइट नहीं करते। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं ईर्ष्या अहंकार की वजह से होता है। विश्वास नहीं होता हमारे अंदर, और बुरा ना लग जाए, या हमें अत्याहार की भावना आती है, कौन खाएगा, हम ही खाएंगे अच्छा रहेगा, या हम भक्तों की संगति कर रहे हैं, दृढ़ता नहीं हमारे अंदर, या चुनाव नहीं कर पा रहे हम कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, चूज नहीं कर पा रहे। आलस होता है हमारे अंदर, कौन बनाएगा कौन बुलाएगा, अरे छोड़ो टेंशन। व्यस्तता का बहाना बना देते हैं, व्यस्त हैं हम, या जरूरी नहीं समझते हम कि जरूरी भी है। अरे ठीक है, बाकी भक्ति करने भी तो जरूरी थोड़ी इसको पालन करना, या बदले मुझे क्या मिलेगा, है ना, मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। और सेवा की भाव की कमी है, व्यवहार अच्छा नहीं है हमारा, या मन नहीं करता हमारा, और भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन की कमी है, हमारे पास समय ही नहीं है कि उनको बुलाकर कुछ करें एक्चुअली। तो अवज्ञा का डर रहता है ना, कड़क व्यवहार रहता है, ईर्ष्या, तो ये सारी चीजें हैं, समस्याएं जेन्युइन हैं, लेकिन हमें रूप गोस्वामी का आदेश है कि हमें इन 6 चीजों का पालन करना है ना। ये रूप गोस्वामी का आदेश है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 6 चीजों का पालन करना हमारे लिए विशेष रूप से आवश्यक है। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम इन 6 चीजों को कर पाए। तो क्या व्यवहार करें, क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या सोचते हो आप लोग कि जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या है, कि उस सॉल्यूशन को करके जिससे कि हम इन 6 प्रीति के लक्षणों को हम अच्छी तरह से जीवन में कर पाए। तो क्या सॉल्यूशन है उसको कोई बताना चाहेगा? जो बाधाएं आ रही हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं? तो ये हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इसके लिए ना सबसे जरूरी है हमारी ना इच्छा। इसमें जो है ना उत्साह और इच्छा, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इच्छा तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। ये चीज की जो इच्छा होनी चाहिए हमारी। हम चाहते हैं कि जितना हमारा हो गया बहुत है। हाँ, तो उसके बारे में बार बार सुनना कि ये 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण कीर्तन करना, जिससे हमारे अंदर इच्छा, भक्तों की सेवा के लिए इच्छा आएगी। ठीक है, और कोई क्या करें? जी जैसे हमें अपने सीनियर से एडवाइस लेनी चाहिए कि हमारे पास ये इतनी बाधाएं आ रही हैं, तो हम कैसे, तो हम लोग सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं, तो वो हमें ठीक परामर्श देंगे, तो हम इससे इस चीज से ठीक है, हम दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकता हूँ, तो दूसरों से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हरे कृष्णा प्रभु जी एक जो भी बीच में जो समस्याएं आई है उनमें ही पॉइंट उठा था कि इतना कैसे करेंगे, सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुकिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत वैरायटी भी कई बार होता है कि उन प्रभु जी ने, माता जी ने जो इतनी वैरायटी बनाई थी तो हमें भी इतनी वैरायटी बनानी पड़ेगी। तो अक्सर हमारा फोकस, जो मतलब मेरा अपना भी अनुभव रहा है, कुकिंग, वैरायटी ऑफ कुकिंग पे चला जाता है कि हमने 6 डिश बनानी है, 7 डिश बनानी है, क्योंकि इसका फोकस हम अगर ये रखें कि हमें आगे जितना हमसे आराम से बन सके लिमिटेड बनाया, और हमारा फोकस जो हमने अभी तक प्रवचन में सुना है, लेक्चर में सुना है, जो हमारे अपने अनुभव है भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद, तो हम उनको ज्यादा शेयर करें, हमारा पूरी चेतना उस पे ज्यादा होगी, तो शायद हम उस दिखावे वाली प्रवृत्ति से भी बच जाएंगे, हमें थकान भी कम होगी, और हम जो सा उद्देश्य है कि हम भक्ति में आगे बढ़े, वो भी ज्यादा सफल हो पाएगा। ठीक है, जो अपनी यथा सामर्थ्य हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें दूसरों को फॉलो करना है, तो यथा सामर्थ्य जो भी हमारे खुशी है, जो हमें बनाना आता है वो बनाए, उसको सर्व करें।
प्रेम से। ठीक है, और कोई क्या क्या हम कर सकते हैं इनको अप्लाई करने के लिए सॉल्यूशंस? और हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी मतलब मेरे को डाउट है उस पे, जैसे कि एक चैंटिंग अगर हम अच्छा करेंगे अपना अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो हमारे अंदर जो अहंकार होगा या फिर किसी से ईर्ष्या है वो कम हो जाएगा और हम अम्मानी ना हो जाएंगे, जैसे शिक्षा में आता है। तो बेसिकली हम मतलब हम किसी में ध्यान नहीं देंगे, हमें कितना ज्यादा अच्छे से करना है, अहंकार नहीं होगा और ज्ञान अर्जित करेंगे तो ये चीजें करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, उनके बारे में सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, अच्छा जब करेंगे तो भक्तों की भावना, सेवा की भावना हमारे अंदर आएगी। ठीक है, और कोई क्या करें जिससे कि इन 6 चीजों का पालन करने में हमें मदद मिले, हेल्प मिले? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यही है कि आप सीनियर भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करें, जितना हो सके, मतलब जितना पॉसिबल हो, हम आलस ना करें और उनका संग लेना बहुत जरूरी है। संग से ही हमें ना उत्साह आया है और हम जो भी परेशानियां आ रही है ना तो हम उनको क्लियर कर सकते हैं उनसे बात करके, उनके अनुभव को सुनकर। ठीक है, तो हम ऐसे भक्तों संग बहुत जरूरी है। तो भक्तों का संग कर सकते हैं जो इन 6 चीजों को कर रहे हैं और उनके व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार अपने जीवन में इन 6 चीजों का पालन कर रहे हैं। तो व्यवहार से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इस भावना को अगर हम विकसित करते हैं कि अगर हम इन चीजों को करेंगे जो हमें रूप गोस्वामी ने बताई हैं तो हम उससे कृष्ण के और थोड़ा सा करीब हो जाएंगे इन चीजों करने से। तो अगर इस बात को अगर हम सोचेंगे तो हम शायद उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें सोचना है कि ये जो चीजें हैं हमें कृष्ण की ओर करीब लाएंगे, क्योंकि भगवान को तो हम डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते, तो भक्तों को करेंगे तो भक्त माध्यम है भगवान को अप्रोच करने का, तो भगवान के लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि हम अपने ग्रुप में भी करते हैं कि जब जैसे किसी माता जी का या उनके बच्चे का बर्थडे होता है तो हम सब मिलके, जैसे हम वो अपने घर में क्लास रखती हैं तो हम उनके घर में मतलब सब मिलके हम गिफ्ट ले जाते हैं, भगवान का लेमिनेशन या ऐसी चीजें ले जाते हैं उपहार के रूप में। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है तो हम आपस में मिलकर भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और कोई भक्त बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जैसे कहीं लीलास्थली का दर्शन करने ग्रुप में जो ट्रिप होता है वो सीनियर डिवोटी के साथ जा सकते हैं, ताकि उसमें भगवान का लीलास्थली के बारे में भी पता चलेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीनियर का और भक्तों का संग भी मिलेगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम भक्तों के साथ में बैठकर श्रवण कर सकते हैं जिससे हमारी चेतना पर फर्क पड़ेगा और इन कार्यों को हम उनके बीच हम कर पाएंगे, यात्रा में हमें ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, और कोई भक्त जाना चाहेंगे? मुझे शास्त्रों का अध्ययन करके, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं जिससे हमें जो इम्पोर्टेंस है उनकी महत्वता पता पड़ेगी, क्लियर विजन होगा हमारा। ठीक है, और कोई? तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं और कुछ सॉल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं कि हमें योग्य संगति ढूंढनी है, किसका हम संग कर सकते हैं, और हमें सोचना है कि ये मेरे शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, मुझे करनी है, मेरी दवाई है, ये मुझे करना ही करना है। त्रिनादावी सुनिश्चय का पालन कर सकते हैं, अपने आप को निम्न मानना है, दास की भावना से पालन करनी है ना। विधियों का पालन दृढ़ता से करना है, दृढ़ता लाएंगी। प्रार्थना करें भगवान से कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को, क्या करूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शास्त्रों को सुनना, उनको पालन करना, श्रवण कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। आचार्यों का आचरण करें, आचार्यों को देखें, हम प्रभुपाद जी को देखें, अपने आध्यात्मिक गुरु हैं उनको देखें, जो अन्य सन्यासी उनको देखेंगे वो कैसे आदान प्रदान करते हैं इन 6 विषयों का, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, जब उनको हम करते हुए देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। उनकी सेवा भाव को देखना, स्वीकार करना, अत्याहार न करना, है ना, भक्तों का संग करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपराध से बचना, उसके महत्व को समझना, है ना, और उत्साह बनाए रखना अपने अंदर। हमने उत्साह के बारे में बहुत सारा चर्चा किया था, और लोगों से जो कम्युनिकेशन है जो बहुत ही अच्छा मधुर होना चाहिए, सीधा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो मन को भाए एक्चुअली। तो
ऐसा नहीं दूसरे के बारे में सोचना कि पता नहीं क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, नहीं, हमें क्लियरली उसको पूछ लेना चाहिए, सीधे जाके हमें बात कर लेनी चाहिए। सो अगर हम इन 6 चीज़ों का पालन करते हैं, इन तो अहेतु की अपरित्यता भक्ति का रूप मानकर, है ना, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत खुशहाली आएगी, जीवन में शांति आएगी, और पूरे जीवन में अन्य भक्तों के जीवन में भी, है ना, क्या ये सारी चीज़ें होंगी। आप में से कौन कौन क्लास लेते हो? आप में से कौन कितने लोग क्लासेस लेते हैं, क्लासेस देते हैं मतलब? परम गति माता जी हैंड रेज कीजिए। राम केशव प्रभु, रूपानुराम प्रभु। कृष्ण प्रभु जी क्लास लेते हैं या क्लास देते हैं? देते हैं, आप देते हैं लोगों को क्लास। ठीक है, तो देखना चाहिए, जब हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें देखना चाहिए कि ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्लास के अंदर। तो ये उसका पार्ट है। केवल खाली क्लास का मतलब फिलॉसफी नहीं देना है ना, हमें ये भी मेक श्योर करना है एज अ लीडर कि भक्तों के बीच ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होने चाहिए, कार्य होने चाहिए। तो ये था 6 चीज़ों का वर्णन जो हमने आज के श्लोक में डिस्कस किया। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। परम गति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक मतलब सजेशन चाहती हूँ, जैसे हम अपने सीनियर को देखते हैं, जैसे माता जी हैं मेरी जो मेंटर हैं, वो जब किसी सीनियर डिवोटी को अपने घर पे बुलाती है तो उनका मतलब ये रहता है कि मुझे उनको बुलाना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जैसे आप चर्चा करें, मेरा भी बहुत मन होता है कि मतलब बुलाऊं, स्पेशली आपको भी और एक केशव जो मतलब इन सबका है कि मैं बुलाऊं अपने घर पे। बस फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास तो ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं उनको कैसे बुलाऊं, क्या पूछूंगी उनसे। तो थोड़ा सा मुझे किस तरह के क्वेश्चन, मतलब कैसे हम उनको, या सिर्फ क्या भागवतम से सुनने के लिए? कुछ भी क्वेश्चन ना, क्वेश्चन बहुत तरह के हो सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने आप निकलते जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। अगर कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी या क्या सुझाव है आपका, तो भक्त बताएंगे। ठीक है माता जी। बाकी नहीं है तो वो कृष्ण कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे कम से कम, तो घर में जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज होंगे ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।